इस चैप्टर का 5th पार्ट। ठीक है, अब इस 5th पार्ट में एक्चुअल में हमको पता चलेगा कि वो जो टाइगर किंग था उसका डेथ क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। क्यों तो हमको पता ही है कि वो एक टाइगर की वजह से हुआ था। अब एक्चुअल में 5th पार्ट में हम ये जानेंगे कि उसका डेथ कैसे हुआ उस टाइगर की वजह से। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये 5th पार्ट। द महाराजाज anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। जो महाराजा थे उनकी जो एंजाइटी थी, एंजाइटी मीन्स क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, ठीक है, कि अब उनका जो 100 का जो उनका टारगेट था, उनका जो टैली था वो बिल्कुल भी क्या होने वाला था, पूरा होने वाला था। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा आ जाती है और वो जल्द से जल्द क्या करना चाहते हैं, अपना 100 टाइगर किलिंग कंप्लीट करना चाहते हैं। He had this one thought during the day and the same dream at night. By this time, the tiger farms had run dry, even his father-in-law's kingdom. अब दिन में भी और रात में भी वो सिर्फ एक ही चीज़ सोचते रहते थे, क्या? यस, टाइगर के बारे में। तो वो डे एंड नाइट में सिर्फ वही सपना देखते थे कि उनका बस एक टाइगर रह गया उनको मारने के लिए और उनको सिर्फ ओनली वन टाइगर क्या करना है, किल करना है। अब क्या होता है, ऐसा टाइम आता है कि जो उनके फादर इन लॉ का जो किंगडम रहता है, वहाँ का जो राज्य रहता है, वहाँ भी अब जो टाइगर रहते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब कहीं भी टाइगर को ढूंढ पाना बिल्कुल भी असंभव हो जाता है, क्योंकि टाइगर किंग ने तो 99 टाइगर्स किल कर दिए थे। तो अब टाइगर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको लास्ट 100 टाइगर मिलता नहीं है। येट ओनली वन मूव वॉज नीडेड। अब उनको अपना 100 पूरा करने के लिए सिर्फ कितना टाइगर चाहिए था, ओनली वन, सिर्फ एक टाइगर चाहिए था। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बिस्ट, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। अगर वो सिर्फ एक सिंगल बिस्ट मीन्स जानवर, एनिमल, अगर वो सिर्फ एक बिस्ट मीन्स सिर्फ एक टाइगर को अब किल कर देंगे तो उनके अंदर का, ठीक है, कि इनके महाराजा के अंदर से जो डर है वो अब ख़त्म हो जाएगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। ठीक है, वो क्या करेंगे, अब जो टाइगर हंटिंग करते थे, मतलब जो वो टाइगर का शिकार करते थे, उसको पूरी तरीके से गिव अप कर देंगे, मीन्स उसको छोड़ देंगे, क्योंकि उनका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, जो वो लास्ट टाइगर है, मीन्स जो उनका 100 टाइगर है, उनसे केयरफुल रहने के, उनसे ध्यान रखना है, उनसे सावधान रहना है उनको, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर ने उनको यही प्रेडिक्शन किया था ना, यही भविष्यवाणी की थी कि उनको अपने 100 टाइगर से बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। सेम चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब यहाँ पे लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर, लेट मीन्स जो मरा हुआ होता है, उसके लिए हम लोग लेट का यूज़ करते हैं। तो हमको यहाँ से ये भी पता चलता है कि इतने सालों तक क्या होता है, वो जो एस्ट्रोलॉजर रहता है उनका डेथ हो जाया रहता है। तो वो ये कहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने क्या कहा था, तो यस, उन्होंने यही कहा था कि उनको 100 टाइगर से बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि वही ज़रिया होगा जिसके वजह से उनकी डेथ होगी। Even after killing 99 tiger, the Maharaja should be aware of the 100 true enough। ठीक है, 99 टाइगर को किल करने के बाद महाराजा को किससे बचने की ज़रूरत है, यस, उस 100 टाइगर से बचने की ज़रूरत है। द टाइगर वॉज अ सैवेज बेस्ट आफ्टर ऑल। तो जो महाराजा रहते हैं वो कहते हैं कि जो वो टाइगर है वो सावेज बीस्ट है। सावेज मीन्स होता है आपका वाइल्ड, जंगली, ठीक है, एक जंगली जानवर है वो जो टाइगर होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। ठीक है, और महाराजा ये भी कहते हैं कि उनसे क्या करना चाहिए, टाइगर से लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि वो तो जंगली जानवर होता है। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। फिर वो आगे पूछते हैं कि वो 100 टाइगर कहाँ मिलेगा। It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger। ओके, यहाँ से फिर से आप देख सकते हैं सेंटेंस है कि जो राइटर है वो ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, हमारे लिए हास्य बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो राइटर कहते हैं कि टाइगर मिल्क, ठीक है, टाइगर का मिल्क ढूंढना तो बहुत आसान है, लेकिन एक जिंदा टाइगर ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर हमको अब टाइगर ही नहीं मिलेगा तो उसका दूध हमको कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे भी राइटर क्या कर रहे हैं, हमारे लिए ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं अब हम। Thus the Maharaja was sunk in gloom।
बट soon came the happy news which dispelled their gloom. अब क्या होता है, जो महाराजा रहते हैं वो ग्लूम में मीन्स उदासी में अब वो डूब जाते हैं, लेकिन जल्द ही क्या होता है, उनको एक हैप्पी न्यूज़ मिलता है, खुशखबरी मिलती है, और उनकी जो ग्लूम रहती है मीन्स उनकी जो उदासी रहती है वो डिस्पेल्ड हो जाती है, मीन्स दूर हो जाती है. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. अब उनके खुद के गांव में क्या होने लगता है, जो शीप रहते हैं, जो भेड़ लोग रहते हैं, वो हिल साइड पे, पहाड़ी तरफ बोल सकते हैं हम, ठीक है, पहाड़ी एरिया में क्या होते हैं, वो शीप लोग डिसअपियर, गायब होने लगते हैं. It was first ascertained that this was not the work of खादेर मियान साहिब. अब ये एक पर्सन का नेम है, खादेर मियान साहिब और वीरासामी नायकर, बोथ फेम फॉर देयर एबिलिटी टू स्वॉलो शीप होल. अब पहले ये बोला जाता है कि अब क्या मतलब क्या डिस्कशन चल रहा था, क्या बातें चल रही थी कि उनके अपने विलेज से शीप लोग क्या हो रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं. तो कहते हैं कि सबसे पहले ये एसरटेंड करना है, मीन्स ये पता लगाना है कि ये कहीं खादेर मियान साहिब और वीरासामी नायकर, जो कि दो लोग हैं, दोनों का नेम है, इन दोनों का तो काम नहीं है, क्योंकि वो दोनों लोग किस चीज़ के लिए फेम है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं. तो उन लोग क्या करते हैं, उनके पास इतनी एबिलिटी, इतनी क्षमता होती है कि उन लोग पूरे होल शिप को क्या कर जाते हैं, निगल जाते हैं, पूरे होल शिप को क्या करते हैं, वो निगल जाते हैं, इसलिए उन दोनों वहाँ प्रसिद्ध रहते हैं. तो राजा कहते हैं कि सबसे पहले हमको ये पता लगाना है कहीं शिप गायब हो रहे हैं, तो इन दोनों का तो वो काम नहीं है उनको गायब करने का. Surely a tiger was at work. The villagers ran to inform the महाराज. अब वो जो टाइगर्स रहते हैं, ठीक है, उन्हीं का काम रहता है ये, मतलब टाइगर लोग शीप को गायब कर रहे हैं. अब विलेजर लोग भागते भागते ये बात बताने के लिए महाराज के पास पहुंच जाते हैं. The Maharaj announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. अब महाराज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. क्यों खुश होते हैं? यस, क्योंकि उनको अपना 100 टाइगर मिलने वाला रहता है, ऐसा वो सोचने लगते हैं, क्योंकि उनके विलेज से जो शिप है वो गायब हो रही है. जिसको कौन गायब कर रहा है? एग्जैक्टली वो टाइगर गायब कर रहे हैं. ये सुन कर के जो महाराज रहते हैं, ये घोषणा सुनकर इतने खुश हो जाते हैं और ये अनाउंस कर देते हैं, ये घोषणा करते हैं कि पूरे विलेज में, ठीक है, अगले 3 साल का जो उनका टैक्स है वो माफ़ कर दिया जाए. ऐसा वो अनाउंस करते हैं, वहाँ पे घोषणा करते हैं कि उस विलेज में 3 साल का जो टैक्स है वो माफ़ कर दिया जाए. ऐसा बोल के वो वापस से अपने शिकार के लिए चले जाते हैं. द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड. इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hide itself in order to flout the महाराजा's will. अब आसानी से वहाँ टाइगर नहीं मिलता है, मानो ऐसा लगता है कि टाइगर ने जानबूझकर खुद को छुपा लिया है ताकि महाराज की इच्छा पूरी ना हो सके. द महाराज वॉज इक्वली डिटरमाइंड. लेकिन जो महाराज है उन्होंने तो डिटरमाइन कर लिया था, उन्होंने तो ठान ही लिया था. He refused to leave the forest until the tiger was found. अब महाराज ये ठान लेते हैं कि वो उस फॉरेस्ट से जाएंगे नहीं जब तक वो उस टाइगर को वहाँ ढूंढ ना ले. As the days passed, the Maharaj's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their job. दिन गुजरते गए और जो महाराज का फरी था, फरी मीन्स एंगर, गुस्सा, तो दिन ब दिन क्या होते गया, महाराज का जो गुस्सा है वो बढ़ते गया और उन्होंने क्या किया, अपने गुस्से की वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया. तो बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपनी जॉब खो दी. One day, when his rage was at its height, the Maharaj called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. एक दिन अब ऐसा आता है जब महाराज का क्या होता है, रेज मीन्स अगेन एंगर, ठीक है, रेज का मतलब भी क्या होता है, गुस्सा ही होता है. एक दिन उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है. वो महाराज क्या करते हैं, दीवान को बुलवाते हैं और उनको कह देते हैं कि वो विलेज में जाके ये बता दे कि सबका टैक्स क्या है, अब दुगना हो गया है, डबल हो गया है. इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जब वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो पूरे विलेज के टैक्स को अगले 3 साल के लिए वो माफ़ कर देते हैं. जैसे ही उनका गुस्सा क्या होता है वापस से इतना बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, अब अपने उस विलेज में टैक्स को डबल करवा देते हैं. द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड. ठीक है, जो पीपल लोग रहते हैं वो डिसकंटेंट हो जाते हैं, मीन्स अनहैप्पी, उदास हो जाते हैं.
देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर उसके बाद जो महाराज रहते हैं वो कहते हैं कि जो उनका स्टेट है अब वो किस पे चले जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस पे चले जाएगा। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। ठीक है, और वो दीवान को कहते हैं कि इस केस में तुम क्या करना, अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर देना। The Diwan went home convinced that if the Maharaj didn't find the tiger soon, the result could be catastrophic. ठीक है, अब महाराज क्या करते हैं, अपने घर आते हैं और वो सोचने लगते हैं, कन्विंस करते हैं अगर महाराज को वो टाइगर नहीं मिला तो जो उसका परिणाम रहेगा वो बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक रहेगा, मीन्स आपत्तिजनक रहेगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब क्या होता है, दीवान को तो पता ही चल चुका होता है कि महाराज का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, अगर उनको गुस्सा नहीं मिला तो उसका जो रिज़ल्ट होगा बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक होगा। ठीक है, अब वो सोचते हैं कि वो वापस से अगर अपने उनको जान बचाना है तो वो क्या करते हैं, वो एक टाइगर देखते हैं जो कि कहाँ से लाया हुआ रहता है, पार्क इन मद्रास, मद्रास के पार्क से। ठीक है, मद्रास के पार्क से एक शेर, एक टाइगर लाया जाता है जिसको क्या करते हैं, दीवान अपने हाउस में, अपने घर में उसको हाइड करके, छुपा करके रखे रहते हैं। At midnight when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and sewed it into the seat. ओके, अब क्या होता है, रात हो जाती है, मिड नाइट मीन्स रात के बीच में, आधी रात को क्या होता है, जब पूरे विलेज के लोग शांति से सोते हुए रहते हैं तो दीवान और उसकी एजेड वाइफ, मतलब उसकी वाइफ का भी एज बहुत ज़्यादा रहता है, वो भी बुज़ुर्ग हो जा रहती है, दोनों मिलके क्या करते हैं, उस टाइगर को कार में डालते हैं और उसको शोवट करते हैं, मीन्स उसको पुश करते हैं कि वो सीट तक पहुँच जाए। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. अब जो दीवान रहता है वो खुद ही कार को चलाने लगता है और सीधा वो कहाँ ले जाता है, फॉरेस्ट पे, जहाँ महाराज क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. अब यहाँ से फिर से ह्यूमर क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे ही उन लोग फॉरेस्ट पे पहुँचते हैं, जंगल पे, तो वो जो टाइगर रहता है मानो कि वो एक सत्याग्रह लॉन्च कर रहा है। आपको पता ही होगा कि सत्याग्रह क्या था, एक आंदोलन था। ठीक है, तो अब एक टाइगर सत्याग्रह कर रहा है, ऐसा वो कहते हैं। तो यहाँ पे राइटर फिर से हमारे लिए ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और वो बोलते हैं कि वो सत्याग्रह कर रहा है और इस कार से वो बाहर निकलने के बिल्कुल भी रेडी नहीं है। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and pushed it down to the ground. अब जो दीवान रहता है वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है, मीन्स बहुत टायर्ड हो जाता है, थक जाता है। उसका जितना भी मेहनत रहता है उस जानवर को कार से बाहर निकालने के लिए और उसको वापस से ग्राउंड मीन्स ज़मीन में रखने के लिए, इसके वजह से जो दीवान रहता है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। ऑन द फॉलोइंग डे the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in human supplication. Master, what do you command of me? अब उसी फॉलोइंग डे में, ठीक है, मीन्स उसके नेक्स्ट डे अब क्या होता है, वो जो सेम ओल्ड टाइगर रहता है वो किसको दिख जाता है, महाराजा को। मीन्स महाराजा के प्रेजेंस में वो टाइगर वहाँ दिख जाता है। उसको देख के महाराजा बहुत ही आश्चर्य हो जाते हैं और जैसे ही वो महाराजा को देखता है, ठीक है, तो जो वो टाइगर रहता है वो स्टैंड हो जाता है, खड़े हो जाता है और बोलते हैं कि मास्टर, व्हाट यू कमांड ऑफ मी, आप मुझे क्या कमांड देती हैं। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बेस्ट द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप। अब फाइनली क्या होता है, जो उनका जॉय रहता है, उनकी खुशी रहती है, वो बिल्कुल बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो महाराजा रहते हैं उनको उस बीस्ट को लेके बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है और वो जो टाइगर रहता है ना, वो क्रम्पल्ड हीप में, एक ढेर में जा कर के गिर जाता है। I have killed the 100 tiger. My woe has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. अब क्या होता है, महाराजा कहते हैं कि उन्होंने अब अपना 100 टाइगर क्या कर लिया, मार लिया। उनका जो वो था, मीन्स उन्होंने जो कसम ली थी वो अब बिल्कुल भी पूरी हो गई है। अब महाराजा इन सब चीज़ों से बाहर आ गए हैं।
ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. The Maharaja hastened away in his car. ओके अब क्या होता है, महाराजा ने तो उस टाइगर को किल कर दिया, उसको मार दिया, मीन्स वो टाइगर उस महाराजा का जान नहीं ले पाया, उन्होंने अपना 100 टाइगर भी किल कर लिया। तो महाराजा उसके बाद ऑर्डर देते हैं कि इस टाइगर को क्या करें, आप हमारे कैपिटल में ले करके आइए एक ग्रैंड प्रोसेशन। प्रोसेशन मीन्स होता है जो जुलूस निकालते हैं ना हम, यस एग्जैक्टली। तो बोलते हैं कि एक बहुत बड़े जुलूस निकालिए और उसी जुलूस में क्या करिए, आप इस टाइगर को हमारे कैपिटल में ले करके आइए। और महाराजा अपने कार में, हाशन मीन्स टू गो क्विकली, बहुत तेज़ी तेज़ी जाना मीन्स हाशन, तो वो बहुत तेज़ी तेज़ी जा कर के अपने कार में पहुंच जाते हैं। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। अब महाराजा के वहाँ से चले जाने के बाद जो हंटर्स लोग रहते हैं, मीन्स जो वहाँ पे शिकारी लोग रहते हैं, वो जाते हैं टाइगर को देखने के लिए। द टाइगर लुक बैक एट दैम रोलिंग इट्स आइज एंड बैफलमेंट। अब जैसे उन लोग जाते हैं ना उस टाइगर को देखने के लिए, तो वो टाइगर भी उन लोगों की तरफ देखने लग जाता है। बैफलमेंट मीन्स होता है कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ वाली नज़रों से वो टाइगर भी उन लोगों को देखने के लिए देखना लग जाता है। इससे हमको क्या पता चलता है, यस कि उस टाइगर का डेथ नहीं हुए रहता है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट। अब उन हंटर्स को, ठीक है, उन मैंस को ये रियलाइज़ होता है, ये महसूस होता है कि वो टाइगर मरा नहीं है। वो जो बुलेट था, मीन्स जो गन का बुलेट था, बंदूक की जो गोलियां थी, वो क्या हो गई है, मिस हो गई है, चुक गया है उनका निशाना, वो टाइगर मरा नहीं है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing पास्ट। वो किससे फेंट हो गया था, किससे बेहोश हो गया था, तो जो वो बंदूक की गोली की जो आवाज़ थी, उसका जो साउंड था, उसकी डर से वो टाइगर बेहोश हो जाता है। एग्जैक्टली वो मरा नहीं रहता है और वो महाराज का निशाना चुक जाए रहता है। द हंटर्स वंडर व्हाट दे शुड डू। अब सारे हंटर्स मीन्स वो जो हंटर्स लोग वो टाइगर को लेने जा रहते हैं, वो बिल्कुल एकदम आश्चर्य हो जाते हैं कि अब एक्चुअल में हमको अब करना क्या है। दे डिसाइडेड दैट द महाराज मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। अब वो ये डिसाइड करते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि महाराज वापस से तो वहाँ पे आएंगे नहीं, ये देखने के लिए कि उनका जो टारगेट था, मीन्स उनका जो निशाना था, वो मिस हो गया है। इफ़ ही डिड दे कुड लॉस देयर जॉब्स। अगर वो बताते हैं महाराज को ये बात कि उनका निशाना चुक गया था, तो उनका जो जॉब है, उनकी जो नौकरी है, वो चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। अब उसी में से एक हंटर क्या करता है, उस टाइगर को वहीं पे शॉट कर देता है, उसको वहीं पे वो मार देता है। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और इस बार वो अपना बिना निशाना चूके उसको टाइगर को मार देता है और अब उस टाइगर की डेथ हो जाती है। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. अब जैसे कि महाराज ने उनको कमांड दिया था, तो वो क्या करते हैं, हम उस डेड टाइगर को, उस मरे हुए टाइगर को एक प्रोसेशन में, एक जुलूस में ले करके उस टाउन पे वापस जाते हैं और उसको वहाँ पे बरीड कर देते हैं, मीन्स उसको दफना दिया जाता है। और उसको दफनाने के बाद उसके ऊपर एक टुम्ब बना दिया जाता है, मीन्स एक मकबरा जैसा बना दिया जाता है। A few days later, the Maharaj's son's 3rd birthday was celebrated. Until then, the Maharaj had given his entire mind over to tiger hunting. अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद महाराज के बेटे का 3rd बर्थडे आने वाला रहता है, जिसको उन लोग को सेलिब्रेट करना होता है। तो जो महाराज रहते हैं वो अपना पूरा जो माइंड रहता है, मीन्स पूरा जो उनका दिमाग रहता है, उसको वो टाइगर हंटिंग से अब हटा देते हैं, क्योंकि उनको अब अपना पूरा समय अपनी फैमिली को देना होता है। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। उन्होंने अब तक बिल्कुल भी समय अपने बेटे को, क्राउन प्रिंस को नहीं दिया था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। लेकिन अब महाराज अपना पूरा समय अपने चाइल्ड को, मीन्स अपने बेटे को देना चाहते थे और उनके बर्थडे में, मीन्स अपने बेटे को विश करने के लिए, उसके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट उसके बर्थडे के लिए वो लेना चाहते थे। He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. अब वो उस गिफ्ट को लेने के लिए प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो सभी शॉप्स में, सभी दुकानें में घूमते हैं एक अच्छा से गिफ्ट ढूंढने के लिए, लेकिन उनको एक भी गिफ्ट पसंद नहीं आता, उनको कोई सा भी गिफ्ट सुटेबल नहीं लगता, उचित नहीं लगता है।
Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. अब आखिरकार उनको एक गिफ्ट पसंद आता है, वो उसमें हाथ रखते हैं जो कि रहता है वुडन टाइगर, एक लकड़ी का बना हुआ टाइगर रहता है उस टॉय शॉप में, और वो डिसाइड करते हैं कि यही एक परफेक्ट गिफ्ट है उनके बेटे के लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 annas and a quarter। और वो जो वुडन टाइगर रहता है वो कितने कॉस्ट का रहता है, मीन्स कितना उसका अमाउंट रहता है, तो सिर्फ 2 annas and a quarter। एनास क्या होता है? एनास एक टाइप ऑफ करेंसी है जो कि आपके ओल्डन टाइम्स पे यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो सिर्फ उस टाइगर का अमाउंट रहता है 2 annas and a quarter। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही quoted such a low price to the महाराज he would be punished under the rules of the emergency। लेकिन उस शॉपकीपर को पता था कि अगर वो महाराज को इस लो प्राइस में देगा, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship, a bargain at 300 rupees। अब वो क्या करता है, बोलता है कि महाराज ये बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है, रेयर मीन्स जो बहुत कम बार होता है, क्राफ्टमैनशिप का बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है कि इतने कम अमाउंट में उसने ये चीज़ बनाया है, और उसका अमाउंट वो बता देता है 300 रुपीज़, जबकि वो एक्चुअल में कितना रहता है, हमने जो प्रीवियस पेज में 2 annas and a quarter का रहता है, लेकिन वो उसको बढ़ा करके कितना बता देता है, 300 रुपीज़ बता देता है। Very good, let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king and took it away with him। अब वो गिफ्ट महाराज को पसंद आ जाती है, वो गिफ्ट उसको वो ले लेते हैं, उस गिफ्ट को लेने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। On that day, father and son played with that teeny little wooden tiger it had been। और उस दिन फादर एंड सन मीन्स महाराज और उनके बेटे उस खिलौने से, मीन्स जो वो वुडन का टाइगर रहता है, लकड़ी का जो टाइगर रहता है, उससे पूरे दिन खेलते रहते हैं। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। और इसको एक अनस्किल्ड, ठीक है, जो निपुण नहीं होते हैं, स्किल्ड नहीं होते हैं, मीन्स जिनका नया नया बनाने का जो शुरुआत किए रहते हैं, उस कारपेंटर के द्वारा वो बनाया गया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, टीनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूप अप लाइक क्वेल्स ऑल ओवर इट। और उसका जो सरफेस था, मीन्स जो किसी भी खिलौने का नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है, वो होता है सरफेस, तो उसका सरफेस बहुत ज़्यादा रफ था, मीन्स दरदरा था। और जो उसमें टीनी स्लाइवर्स ऑफ वुड मीन्स लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े थे, स्लाइवर मीन्स पीसेस, तो लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस थे, और वो ऐसे लग रहे थे कि उसमें पूरे सब तरफ क्विल्स मीन्स होता है फैदर, पंख, तो उसमें लकड़ी के टुकड़े पूरे पंख की तरह पूरा लगे हुए थे, मीन्स वो फिनिशिंग से नहीं बना था। वन ऑफ दो स्लाइवर्स पियर्स द महाराजास राइट हैंड। और उसमें से कुछ एक टुकड़ा महाराज के राइट हैंड पे क्या हुआ, चुभ गया था। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince। अब राइट हैंड पे उनका वो लकड़ी से चुभ गया, तो उन्होंने लेफ्ट हैंड से उसको निकाल दिया और वो वापस से अपने बेटे के साथ खेलने लग गए। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजास राइट हैंड। अब क्या होता है, जिस राइट हैंड पे उनको वो चुभा रहता है लकड़ी का टुकड़ा, अगले दिन वो पूरा इन्फेक्शन उनके हाथ में फैल जाता है। In 4 days, it developed into a separating sore which spread all over the arm। अब अगले दिन, चौथे दिन में क्या होता है, वो पूरे उनके आर्म में फैल जाता है वो इन्फेक्शन। 3 famous surgeons were brought in from मद्रास। अब उसी के लिए मद्रास से बहुत ही प्रसिद्ध, ठीक है, 3 famous surgeons, 3 सर्जन को वहाँ मद्रास से स्पेशली बुलाया जाता है। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। कंसल्टेशन करने के बाद, ठीक है, मीन्स सलाहकार, कंसल्टेशन मीन्स सलाहकार, जब उन आपस में एक दूसरे को सलाह करते हुए वो फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि अब उनको क्या करना है, महाराज का ऑपरेशन करना है। द ऑपरेशन टुक प्लेस। अब उनका ऑपरेशन होता है। The 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced the operation was successful. The Maharaja is dead. In this manner, the 100 tiger took its final revenge upon the Tiger King। अब उनका ऑपरेशन हो जाता है, वहाँ से जो सर्जन्स रहते हैं, तीनों सर्जन वो बाहर आते हैं, वो अनाउंस करते हैं कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और महाराजा जो थे उनकी डेथ हो गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि
उनका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया और महाराजा की डेथ कैसी हो गई। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं आपके आयरनी। आयरनी मीन्स विडंबना, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में विडंबना बोलते हैं। इसके प्रीवियस चैप्टर में भी आपने रीड किया होगा। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है वो आपका आयरनी होता है। यहाँ पे राइटर ने आयरनी क्रिएट किया है। और ऑपरेशन सक्सेसफुल होने का मतलब ये है कि जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन किया था, मीन जो भविष्यवाणी की थी कि राजा की डेथ किससे होगी, 100 टाइगर से होगी। अब जो 100 टाइगर राजा को लगा था, उन्होंने जो फॉरेस्ट में किल कर दिया था, तो एक्चुअल में तो वो टाइगर किल हुआ ही नहीं था। ओके, तो 100 टाइगर किसके वजह से हुआ, वो वुडन के टाइगर, उसके वजह से उसका डेथ हुआ, इसलिए यहाँ पे उसको सक्सेसफुल बताया गया है। महाराजा की डेथ हो जाती है उस वुडन के टाइगर की वजह से। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो 100 टाइगर है वो क्या करता है, उस राजा को मारने का एक ज़रिया बन जाता है और राजा की इस तरीके से डेथ होती है। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का 5th पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। आई होप कि चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और जो ये स्टोरी था, स्टोरी में बहुत सारे ह्यूमर सेक्शन थे जो आप लोगों ने आई होप कि बहुत इन्जॉय किया होगा। और इस इंटरेस्टिंग से स्टोरी जिसमें बहुत सस्पेंस था वो भी आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा।